मुनि सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आज जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। विश्वास सबसे बड़ी दवाई है। हमें यदि डॉक्टर पे विश्वास है तभी दवाई हमें लगेगी। डॉक्टर चाहे 2000 की फीस वाला हो या बिना फीस वाला हो, हमारा विश्वास काम करता है। हम किसी से भी कहते रहें कि हम वहां दिखाते हैं, चलिए वहां पर हम पैसे भी दे देंगे, हम आपकी फीस भी भर देंगे, दवाइयां भी ला देंगे, पर नहीं, जहां विश्वास है वही जाएगा इंसान। तो हम भौतिकता में भी विश्वास से जी पाते हैं। यदि रिश्ते के बीच में विश्वास नहीं है, विश्वास हमारा डामाडोल है, वो किसी भी रिश्ते का हो, पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, भाई बहन का हो, किसी भी रिश्ते में, पड़ोसी का हो, तो वहां रिश्ता लंबा चलने वाला नहीं है। और यही बात हमारी यदि आध्यात्मिकता में है, हमारा विश्वास पूर्ण रूप से भगवान में टिक चुका है। यूं तो भक्ति सब कर रहे हैं, मनोकामना के ऊपर हमारी गाड़ी चल रही है। हम इच्छाओं के ऊपर बैठे हुए हैं कि ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो बस भगवान है, और यदि इच्छा पूरी नहीं हुई तो ये भगवान मेरे नहीं है, और फिर दूसरे भगवान को पकड़ लेंगे। जबकि भगवान परमपिता परमात्मा प्रभु ईश्वर ये परम सत्ता है, और जिनसे हम कुछ मांग रहे हैं, जिनसे हम कुछ मांग रहे हैं वो देवी देवता हैं। हम राहु केतु के चक्कर में पड़ जाते हैं, हम देवी देवताओं के चक्कर में पड़ते हैं, बदलते रहते हैं। विश्वास किसी एक पे जमाइए, वो एक ही उद्धार कर देगा। बहुत बीमारियां आई, बहुत रोग आई, जवाब दे दिए गए, चला नहीं गया, सालों साल लेती रही, कुछ कर नहीं पाई जीवन में। बहुत सुनहरा वो समय था, पर कोई गिला शिकवा नहीं था अपने इष्ट से। सब कहते ये हो गया है, वो हो गया, कहीं डामाडोल स्थिति हुई नहीं कि ऊपरी है या ये है या वो है, बस है तो सही माँ, है तो सही माँ, माँ अपने आप कर देंगी। वो इष्ट भी बोल उठी कि इतना विश्वास कर रही है, ये अपने पिता से कब मिलेगी। माई माँ चिल्लाती रह जाएगी। सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना है। बालाजी मंदिर ले गए, वहां कह दिया गया कि दुर्गा कवच बनी हुई है, ले जाओ। संत निरंकारी मिशन में लाया गया, तो वहां सदगुरु स्वरूप माता मोरनी जी बैठी थी। उन्होंने पहचान लिया, जो संगत के बहन भाई हमारे परिवार को ले गए थे, वो बोले नहीं, ये तो अणिमा है, नवीन है, हमारे सामने रहते हैं माता जी, ये आज पहली बार हम लाए हैं इन्हें जबरदस्ती। बोली चुप, बहन से मैं मंदिर में मिला करती थी, दुर्गा आई है इनके साथ। कैसी हो बहन तुम? माता जी ने पूछी ये बात। संत निरंकारी मिशन में जो हमें मिलाया जा रहा है, परम सत्ता से मिलाया जा रहा है, और अब भी यदि हम अपने मन से कुछ छोटी छोटी बातों की चीज लगाए बैठे हैं तो फिर बात बनने वाली नहीं है। देगा तो ये वही जो हमारे सूक्ष्म भाव है मन के, है ना। फिर ये पूर्ण निरंकार प्रभु परमात्मा से मिलाया गया, पूर्ण सतगुरु जी द्वारा। बचपन से जिज्ञासा थी इस परम सत्ता से मिलने की,
किसी हाल में ये नहीं हुआ कि हाँ कोई संसार का रिश्ता या संसार की कोई ऐसी बात किसी के हाथ में है जो मुझे ठीक कर देगा या मेरे मन को हरा देगा। नहीं, यही है, यही है। मिल गया जिसको मेरी आत्मा ढूंढ रही थी, जिसको मेरी आत्मा ढूंढ रही थी। इस विश्वास के साथ मालिक संतों ने जोड़ा। धन्य है वो सभी संत महात्मा बहन और भाई जिन्होंने दासी को विश्वास दिलाया और बच्ची के घर में मालिक कभी भी उस चीज की कमी नहीं हुई जो बच्ची को चाहिए थी। ये मेरे प्रारब्ध हैं कि प्रभु की कृपा मुझ पर हुई है। ये मेरे प्रारब्ध हैं कि मुझे लेटे रहना था और महात्मा जी को मेरी सेवा करते रहना था, पैसे लगाने थे। गुरु की कृपा हुई, साकार सतगुरु जी मिले और साकार सतगुरु जी ने जो ब्रह्म ज्ञान की दात दी, जो पूर्ण संतों ने समझाया, तू बहन निरंकार के साथ है, निरंकार के साथ है, निरंकार तुझे कुछ नहीं होने देगा, निरंकार तुझे कुछ नहीं होने देगा। तो अपने 11 नंबर की साइकिल से चल के सत्संग में जाएगी। और आज भी मेरठ की दीपमाला बहन जी कह रही थी कि बहन हम तो यही सोचते थे कि लगा तो रहे हैं तुझे, पर तू सत्संग में कैसे जाएगी, कैसे तू जो है नमस्कारी करेगी। तेरी तो स्थिति बहुत डामाडोल थी। मालिक कृपा तो निरंकार की हुई है कि ये विश्वास डामाडोल नहीं हुआ। इस विश्वास की औषधि को अपने अंतर्कण में हर पल हमें रखना है। इस दवाई से हमें कभी भी पीछा नहीं छुड़ाना है। यही हमारा उपचार है, विश्वास। जिसने ये पूरी संसार की रचना की है, जितना हमें सब कुछ दिख रहा है, ये सब कुछ निरंकार का। वास्तव में मेरी इच्छा कहीं जाने की नहीं होती है। अभी महात्मा जी बीमार चल रहे हैं, तो मैंने कहा महात्मा जी जल्दी से ठीक हुई है, चलना है। तो कहीं ध्यान ही नहीं आया, उधर जाना है, पहाड़ों पे जाना है, इधर जाना, उधर जाना, कहाँ जाना, सत्संग जाना। अंदर से ही महात्मा जी। तो ये विश्वास निरंकार की कृपा से साकार सतगुरु जी ने दिया। अब इच्छाओं में नहीं बैठे हैं हम कि इच्छा पूरी होंगी तब हम भक्ति करेंगे। नहीं, मालिक ये जीवन इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, इनके एहसास का दाता। बाहर की रोशनी हमें बाहर की चीजें दिखाती है ना, और अंदर की रोशनी हमें अंदर की मूरत दिखाती है। और जिस टाइम इनके दीदार होते हैं, इनका एहसास होता है, उस टाइम बाहर की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद भी कौन सी इस शरीर पे क्या आफत नहीं आई, क्या कोई बीमारी नहीं हुई ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद। यदि देखा जाए और दासी बताने बैठे तो आप सोचेंगे कहीं से टूटी फूटी दिखती होगी। और विश्वास क्या है, क्या विश्वास है? साकार सतगुरु जी के ब्रह्म ज्ञान भी पूर्ण थे कि मेरी जो जन्म पत्री थी
बचपन से मम्मी बहुत परेशान रहा करती थी और कहने वाले बच्ची को असहनी कहते थे। आज भी सुनेंगे वो इन विचारों में कि इसके नसीब में कुछ नहीं है, इसकी जन्म पत्री में लिखा है। और फिर धीरे 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 जो भी किया अपने परमात्मा की माँ की कृपा से पढ़ाई लिखाई सब शादी के बाद एकदम बैठ के चली गई। फिर उसके बाद ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां ऐसी कई तो दासी की शरीर की हड्डियां टूटी हुई है। माइंड में उसके बाद भी कहा गया कि ये जो है गर्मी में ठंड और ठंड में गर्मी कह सकती है, ऐसी स्थिति इनकी बनी रहेगी। और जब से ये नंकार मिले हैं, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हुई हो शरीर में, चाहे जो भी हुई हो, यहाँ ये शायद प्रचार का मौका सेवा दी जा रही है कि मतलब ये समझना है कि कुछ नहीं था और इन्होंने सब कुछ कर दिया। बच्चे को भी किडनी इन्फेक्शन हुआ, यहाँ लाई सदगुरु स्वरूप मोनी माता जी के चरणों में डाला गया। यही कहा डॉक्टर ने कि भाग्यशाली होगी तो बच जाएगा बच्चा। तो ये क्या नहीं कर सकता विश्वास मेरे हृदय में बैठा हुआ है। बस विश्वास की ज्योत को हम बुझने ना दें। कहने वाले कहते भी हैं कि इस पे गुरु की कृपा बरस रही है। अभी जैसे महात्मा जी को पैरालाइज आया तो एक दसी का रिश्ता सांसारिक वो भी बैठ के कह रहे कि तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला बेटा, तू तो इसमें रहती है। सभी ने कहा कि हम मौत मांगते थे, मैं आप मौत क्या मांगते थे, मैं भी मेरी मौत मांगती थी। अपने मन में भाव बनाती थी कि इनकी दूसरी शादी हो जाए, मेरी बच्ची पल जाए, मुझे तो जाना ही है यहाँ से। अब ये मौका जो मिला है, बात इस बात की है, ये मौका जो साकार सतगुरु बाबा हरदेव जी की कृपा से, निरंकार की कृपा से मिला है, तो अब इसे खो दिया जाए। भाई ये समय नहीं मिलने का है निरंकार के साथ एक मिल होने का, ये समय नहीं मिलने का है इनके साथ अगोचर होने का। जैसे आटे में नमक मिला दिया, पानी में मिश्री मिला दी, सब्जी में मसाले मिला दिए। अब तो इस मन में कहीं भी ऐसा भाव आता ही नहीं कि ये कर देगा या वो कर देगा या वो कर देगा। ये है तो सही, ये है तो सही। एक बार का बाई का ऐसा है कि कुछ मुश्किल आई और दासी के भैया ने दासी को बुलाया, तो वो बोले कि मतलब भाई कैसे करेगी, मैं सब हो जाएगा। इनके नहीं ये मुश्किल तो आई है, कैसे करेगी, मैं सब हो जाएगा ना, इनके कैसे हो जाएगा, कौन करेगा, मैं ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो महात्मा जी दासी के पास नहीं है, बाहर गए हुए थे। तो बोले नहीं बताना ये कौन है, मैं के हो जाएगा, यही कर देंगे, यही करेंगे। अब दासी तो कह रही है कि निरंकार कर देंगे और वो समझ रहे हैं कि कोई
शरीर करके है, किसी सच में किसी शरीर वाले पे विश्वास नहीं कि वो कर देगा, ये कर देंगे। तो भैया ने फोन उठाया, बोले फोन कर, मुझे ये विश्वास दिला कि तेरा काम हो जाएगा और मुझे आना नहीं पड़ेगा। जब सांसारिक फोन मेरे हाथ में दिया तो एकदम झटका लगा। बोले फोन करके मुझे भी बता के जा, तेरा काम हो जाएगा। बच्ची बोली काम हो जाएगा भैया, और मैं घर जा रही हूँ, आपको आना नहीं पड़ेगा। गई घर पर, बड़ी बिटिया ने कहा कि मम्मी जी, जब शाम को हम संगत कर रहे थे कि कोई चमत्कार की बात नहीं हो रही है, विश्वास की बात चल रही है। तब बाबा जी ने कहा कि मम्मी से कह देना परेशान ना हो और काम हो जाएगा। तो नहीं कि बाबा जी ने कह रहे हाँ मम्मी, हम सत्संग कर रहे थे, गद्दी हमने बना रखी थी, यहाँ बाबा जी बैठे थे, इस जगह बाबा जी बैठे थे। बड़ी बिटिया बोली इस जगह बाबा जी बोल बैठे थे और सिर पे हाथ रखे गए हैं और आपको ये कहने के लिए कहा है। अच्छा, आपको विश्वास नहीं आएगा, रात के 2 बजे का टाइम था, बच्ची जो लेटी है मालिक, तो 4-4:30 बजे एक रिश्ते के जेठ थे, उनकी कॉल आ गई कि जो है अनिमा बेटा मैं आऊं या आप आओगी और इस काम को निपटवाना है, फला जगह हमें चलना है। अच्छा, बच्ची शुक्राना करती हुई नहा धो के तैयार हुई, हम दोनों वहां गए। कहने का भाव कि कुछ नहीं था, सिर्फ पल्ला करके वो काम मेरा इन्होंने निपटा दिया। इन्होंने निपटाया, किसी ने निपटाया, इन्होंने निपटाया। फिर शाम को महात्मा जी भी आ गए, तो बोले जो है कि नहीं मैं कि प्रसाद चढ़ाने चलना है, प्रसाद चढ़ाना है। तो लड्डू का डिब्बा लिया, प्रसाद देने लेके चले, बस मन गदगद हो रहा है और ये हो रहा है कि प्रसाद पहले मेरा सतगुरु स्वरूप कोई संत अभी मिल जाए, बिल्कुल अभी मिल जाए, भवन तक पहुंचने में तो टाइम लगेगा, अभी मिल जाए। मालिक वो रिक्शा वाले भैया जो थे, सतगुरु जी की चर्चा हो रही है रिक्शा में भी, महात्मा जी दासी इनकी कृपाओं का विषय चल रहा है। और वो रिक्शा चालक भैया बोले धन्यवाद महात्मा जी, हमने क्या रिक्शा रुको भैया, रुको रुको रुको, डिब्बा खोला, भोग लगाओ। मन के भाव थे, यदि मेरा कुछ बिगड़ रहा है तो वो भी मेरे मन के भाव है, मेरा सुधर रहा है तो वो भी मेरे मन के भाव हैं। मैं चाहता हूं जैसा वैसा होता चला जाता है। यहां मुझे विश्वास आया है कि जन्म पत्री में बचपन से मम्मी रोया करती थी कि कुछ भी अच्छा नहीं लिखा हुआ है। यहां विश्वास आया है कि अब निरंकार साथ है मेरे और इन्होंने भक्ति के लिए मुझे जन्म दिया है। और साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें जो भक्ति करा रही हैं घर बैठे, कि ध्यान में रहना है, एहसास में रहना है, पूरे विश्वासी बनना है, घर से ही भक्ति शुरू करनी है। घर वाले संतों महात्माओं के घट में भी निरंकार बैठे हुए हैं, ऐसे ही निरंकार करनी है, ऐसे ही सत्संग करना है। आज के समय में भी हो रहा है। मालिक
महात्मा जी ने कहा अभी पैरालाइज के समय, ये कौन है बाबा जी के फोटो को? मैंने कहा आप बताइए। बोले नहीं नहीं ये है कौन? मैं कहा आप बताइए ना, मेमोरी चली गई थी ना। मैं आप बताइए कौन है? तो कह रहे मैं समझ नहीं पा रहा, पर ये जो भी है कोई संत है, ये मेरी आंखों में है, ये मेरी आंखों में है। मैंने कहा हाँ ये आंखों में है ना, हाँ तो ये बाहर आना चाह रहे हैं। मैं कहा नहीं ये नहीं, बाहर नहीं आने देना, ये हमारे सतगुरु जी हैं, सतगुरु बाबा हरदेव जी, इन्होंने ही हमें निरंकार से मिलाया। निरंकार और साकार एक हैं, क्योंकि हमने निरंकार को बाबा बोला है और इन बाबा जी ने, सतगुरु जी ने शानों को बचाया। देखो मुझे बचाया। हम सत्संग जाते हैं ना, हाँ अब समझ में आया। महात्मा जी बोले अब समझ में आया, ये सतगुरु जी हैं, ये मेरी आंखों में ही है। पर अब ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें होश आ गया था। ये महात्मा जी ने कहा है अभी नवीन जी ने, पैरालाइज की स्थिति में, पैरालाइज पड़ा है आंख पे और माइंड पे, तो रहमत कृपा इसकी, इसका पल्ला पकड़ो मानव, इसका किसका? परमात्मा का, सर्वशक्तिमान का। बस ये अभिमान नहीं है मालिक, ये विश्वास की जोत है, जिस दिल में जग जाए फिर बुझने नहीं देता मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा। मुर्दे में जान डाले करके जरा इशारा, ये आसरा हमारा। खाली को भरने आया है ये खाली कैसे हुआ? जन्मों जन्मों की मैल चढ़ गई इस मन पे, इस मन में हमने प्रभु को नहीं जागृत किया, विश्वास में नहीं आए, सुकून में नहीं आए हम। और सतगुरु जी बिना गति नहीं है, हम अपनी गति को रोके हुए हैं। संतनकारी मिशन में जो ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई जा रही है, बच्ची को सबने कहा किसको ध्याया तूने, किसको ध्याया तूने? चलने लगी, दौड़ने लगी। कौन सा काम ऐसा है जो परिवार के, अपना भी परिवार का और रिश्तेदारों के परिवार का भी नहीं निपटाया इस शरीर ने। एक ईश्वर, एक को जानकर मानकर भक्ति करा रहे हैं माता सुदीक्षा जी। इसकी भक्ति करनी है हमें सिर्फ परमात्मा की, इन्हें नहीं भूलना है किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। मेरे पास कुछ नहीं है, एक सतगुरु जी के दिए निरंकार के अलावा, इस विश्वास के अलावा, मालिक और विश्वास की डोर भी आपने ही पकड़नी है, न जाने कब टूट जाए। सांसारिक तौर पे ये रिश्ते भी हैं मेरे, इनके लिए मैं रोया भी करती हूँ कभी कभी। महात्मा जी की तबीयत बिगड़ी, मेरठ में रजनी राघव जी बहन जी से बात की, डिफेंस वालियों से कि अरदास लगा दो, बहुत परेशान हो रहे हैं। फिर एकदम भाव आए, महात्मा जी यही अरदास लगाना जो ठीक हो मेरे लिए, वो होना चाहिए। जबरदस्ती की कोई अरदास ना हो, जो सुखदायी हो। अभी कह तो दी, पर अंदर से कुछ तुदन भी हुआ। पर सच्चाई तो यही है ना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, सबको जाना है आगे पीछे। इनकी अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है। मालिक ये जब जिसको चाहे ले सकते हैं, दे सकते हैं जो भी। पर यहाँ मुझे जो शायद संतनकारी मिशन में
भेजा है। डांगी भैया कहते थे कि आपका प्रचार है, तो शायद यही समझ में बात आई, ये सारांश सार कि ये शरीर की जो मशीनरी है बिल्कुल बेकार है, और ये जो भी कृपा हो रही है सिर्फ और सिर्फ साकार सतगुरु जी निरंकार की हो रही है। ये दोनों एक ही हैं, इनमें भेद नहीं है। हमारी माता जी ने, हमारे बाबा जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि हमारे पीछे दौड़ो, बिल्कुल नहीं दौड़े हम इनके पीछे। इनके ज्ञान को समझना है। करनी कथनी एक कड़ी है, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो बस बात बन जाएगी, है ना, किंतु परंतु ना हो। हमारे अंदर कोई आ रहा है, अभी अभी 2 बार ये मन में बना कि लंगर कर रहे हैं, आ जाए, तो कह भी दिया, फिर बनत बनी के नहीं आ पाए। दासी जहाँ पर है बहुत दूर बैठी हुई है इस समय, तो निरंकार के आगे हमारी नहीं चलती है मालिक दाता जैसे, लेकिन वो दोनों दिन सेवा नहीं रुकी है, इन्हें पता थी है दूसरी जगह सेवा हुई है, तो ये अपने आप जाने मालिक दाता। हमारे से किसी का दिल ना दुखे, हम किसी की मजाक ना उड़ाएं दातार, किसी का बुरा सोचे भी ना मालिक दातार। बस सबको प्यार देना है, मुझे प्यार देना है, मुझे प्यार देना है, बस। धन्यवाद जी। बोलिए सतगुरु माता